आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है यूनिवर्स द्वारा। और यूनिवर्स ने जो गाइडेड मैसेज है यूनिवर्स द्वारा वो ये है कि कोई पर्सन है जो आपको खोने से डर रहे हैं। अब वो कौन पर्सन है ये मैं रीडिंग में देखूंगी, तो प्लीज़ मेरी मेरी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स को खोने से डर रहे हैं। प्लीज़ गाइड। पहले मैं डेक रख के एक कार्ड नीचे गिर गया, पहले उसको उठा लूं। द एम्परर का कार्ड आया है, सॉरी द एम्परर का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप आया है। कार्ड देखा आपने? एक जिद्दी खड़ूस, एक क्या बोलते हैं जिसके अंदर यथार्थ प्रेम है, जो लविंग है, जो केयरिंग है, या ये तो ये कह सकते हैं ना डबल डबल फेस, बट ऐसा नहीं कह सकते ना अभी, जब तक क्लैरिफाई ना करें। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ और गाइड कीजिए कौन व्यक्ति हैं जो मेरे व्यूवर्स की होने से डर रहे हैं। ओ माय गॉड, यूज़ कार्ड आए हैं, यूज़ बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, वो सारे कार्ड दिख रहे हैं। मैं फ्रेम में लगा दूंगी सारे कार्ड। पहले मैं ओके, अब मैं फ्रेम में आपको दिखा दूंगी कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप। पहले मैं फ्रेम में कर दूँ पहले कार्ड, तो आपको अच्छे से क्लियर कार्ड दिखें। मैं ये कार्ड ले रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक का। अब 1 सेकंड। अब आपको कार्ड एकदम विजिबल है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो परमात्मा का गाइडेड वीडियो था एकदम क्लियर है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, जो मेरे व्यूवर्स को खोने से डर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं सोच रही हूँ कार्ड क्लैरिफाई करते करते आपको मैसेज दूँ तो ज़्यादा बेटर है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर कार्ड ओनली ऑन 1 कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे लगा ही था। प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 of Wands card. Please clarify the 4 of Wands card. Please clarify the 4 of Wands card. Queen of Sword card. Okay. मैं 1 कार्ड लूंगी, उससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन वाले कार्ड नहीं लूंगी। देखिए, ये आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया है। आपको किसी भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं दिया है। आपसे प्यार से कहते थे कोल्ड, आप एक तरह से कह सकते हैं आपके साथ कोल्ड बिहेव किया है उन्होंने। यहाँ पे देख रहा हूँ, ये दोनों कार्ड मैं उठा रही हूँ। यहाँ पे देखिए द एम्परर को पेज ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है। इससे ये पता चलता है यहाँ पे उन्होंने जो भी आपके यहाँ पे पर्सन ही है, ठीक है, आपके पर्सन है, पास्ट पर्सन है, तो उन्होंने आपके साथ एक जैसे देखिए एक कनेक्शन में स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए ना प्यार की स्टार्टिंग होनी चाहिए ना कि कोल्ड बिहेवियर की स्टार्टिंग होनी चाहिए। अगर आपकी रिलेशनशिप में स्टार्टिंग ही कोल्ड बिहेवियर से होगी और उन्होंने आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन रखा है, मतलब स्टेबल कनेक्शन कहने का मतलब आप तो कहेंगे स्टेबल कनेक्शन तो एक सॉलिड कनेक्शन है। नहीं, ये वो वाला स्टेबल कनेक्शन मैं नहीं बोल रही हूँ। स्टेबल कनेक्शन इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे पहले पास्ट में प्यार का शब्द ही नहीं था आपके रिलेशनशिप में, प्यार का शब्द ही नहीं था
आपके रिलेशनशिप में, ना तो कमिटमेंट का कोई शब्द था आपके पार्टनर के लिए, आपको देने के लिए। कमिटमेंट नाम का कोई वर्ड ही नहीं था आपके पार्टनर के लिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 4 ऑफ वांड्स जो है एक मैरिज कमिटमेंट को दर्शाता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड का मतलब समझते हैं कि कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया ही नहीं, कमिटमेंट दिया ही नहीं है, पास्ट में कमिटमेंट नहीं दिया, एक रूड बिहेवियर रखा, कोल्ड बिहेवियर रखा आपके प्रति। और यहाँ पे किंग ऑफ कप और 5 ऑफ सोर्ड को मैं ये क्लैरिफाई कर पा रही हूँ कि जहाँ उन्हें प्यार दिखाना था, वो अपने दिमाग से ही लड़ते रह गए कि मैं प्यार दिखाऊं, मैं अपने इमोशन दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं सामने वाले को। अपने मतलब मैं ये क्लियर कह रही हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, वो एक बात तो क्लियर कर लें। अगर ये आपसे रेजोनेट हो ये सेंटेंस, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा मुझे। यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे इमोशन से कोई भी चीज़ हैंडल की ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अगर कुछ चलाया है दिमाग, अगर आपके कनेक्शन में उन्होंने किसी को प्रायोरिटी दिया है तो अपने दिमाग को दिया है, ना कि अपने दिल को। दिल को उन्होंने, मतलब कहते हैं ना, दिल में बहुत सारी फाइट चल रही थी। ये फाइट लोगों की भी हो सकती है, उनके दिल की भी हो सकती है। उन्होंने दिल को ओपन किया ही नहीं, आपके सामने अपना दिल ओपन किया नहीं। जब जब ओपन नहीं करेंगे आप किसी के सामने कोल्ड बिहेवियर रखेंगे, उनको दिखाएंगे कि मुझे आपके रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको आगे आने वाले समय में ऐसा तो फील होगा ना कि आप किसी को खोने से डर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को खोने से डर तो लगेगा ही ना आपको। यही तो टॉपिक परमात्मा ने मुझे इंट्यूटिवली गाइड किया है कि मेरे व्यूवर्स को कोई है जो आपको खोने से डर रहा है, मेरे व्यूवर्स को खोने से डर रहा है। और वो कौन डर रहा है? आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप उन्हें जानते नहीं हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं आप उन्हें जानते हैं, तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर ही हुए, या कोई आपका कोई पर्सन जिसे आप जानते हैं, जिसे आप भी लाइक करते हैं, वो भी आपको लाइक करते हैं, आपको पता है, मगर उन्होंने आपके साथ कोल्ड बिहेवियर किया, ना तो अपने इमोशन सामने दिखाए आपको, एकदम बंद कर दिया, अपना बंद कर दिया, कंट्रोल किया अपने दिल को, और रखा क्या? दिमाग सामने रख दिया खोल के। कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी उनके पास देने के लिए आपको। हे परमात्मा के डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, किंग ऑफ कप यहाँ क्या बता रहा है? ओनली ऑन वन कार्ड परमात्मा प्लीज़, किंग ऑफ कप यहाँ क्या बता रहा है? 8 ऑफ सोर्ड, मैंने कहा था ना, उन्होंने अपने दिल को बंद कर दिया। 8 ऑफ सोर्ड, ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, आप में पट्टी बांध दी, अपने दिल को ना बंद कर दिया कि भाई मेरे पास दिल नहीं है। तो अगर जब आपके पास दिल नहीं है तो आपको खोने से डर तो लगेगा ना किसी इंसान को। जो कि देखिए, मैंने एक बात रिपीट की है अपने वीडियो में कि देखो, इंसान को ना, इंसान की परख तब तक नहीं होती है जब तक वो चीज़ उससे दूर ना चली जाए या तो उससे खो ना जाए, तब तक वैल्यू पता ही नहीं चलती है। वैल्यू पता क्यों नहीं चलती, मुझे ये समझ में नहीं आया, कैसे वैल्यू नहीं पता चलती है आपको? हे परमात्मा ही डिवाइन, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स क्या बता रहा है? हे परमात्मा ही डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, यहाँ 5 ऑफ वांड्स क्या बता रहा है? हे परमात्मा ही डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, यहाँ 5 ऑफ वांड्स क्या बता रहा है? द मैजिशियन, द मैजिशियन का कार्ड भी बगल में ही आया है। द मैजिशियन का कार्ड, ये कार्ड मैं क्लैरिफाई करूंगी। हे परमात्मा के डिवाइन, ये 5 ऑफ वांड्स को मैजिशियन कार्ड ने क्यों क्लैरिफाई किया है? प्लीज वन मोर कार्ड। ओके, परमात्मा ने मुझे 2 कार्ड दिए हैं। देखिए, पहली बात तो मैंने हर कार्ड अपने से लिए हैं, अपने से निकाले हैं। मैं अटक गई हूँ 5 ऑफ वांड्स में। मुझे लगा शायद हो सकता है ना, लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारी फाइट होती है, अगल बगल बहुत सारी फाइट करनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इनके दिमाग का हो, दिल का हो सकता है अगल बगल जो लोग टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनका भी होता है इन्फ्लुएंस। देखते हैं, मैजिशियन कार्ड को 3 कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, मैं लूँगी।
क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल। कार्ड इतनी अच्छे आए हैं, क्या बताऊं। मुझे एक बात क्लियर समझ में ये नहीं आ रही है, मैं परमात्मा तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा ये तो। जब उन्होंने, आपके पार्टनर ने अपना दिल ब्लॉक कर लिया, तो ये फाइट किस किस बात की है। क्या बीच में कोई और भी है, आप दोनों के बीच में कोई और भी है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे ये कार्ड यूज करना पड़ रहा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। 1 सेकंड रुकिएगा, मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है। एक कार्ड नीचे गिर गया, पहले उठा लूं। ओके, देखिए, नॉर्मल डेक ने तो इतना क्लैरिफाई नहीं किया है, बट मुझे जो आंसर चाहिए था वो उसमें मिला है। मतलब जिस जिस डेक को यूज़ करके मैंने वो कार्ड निकाले थे, उसमें मुझे आंसर मिला। क्योंकि पास्ट में ये फाइट थी किस बारे में, उनके दिमाग में इतनी सारी फाइट चल क्यों रही थी, मुझे ये जानना। भले ही वो अब क्या कर रहे, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं, यहाँ पे 2 मैसेज निकल रहे हैं। एक निकल रहे हैं जो पास्ट में उन्होंने अपने दिल को क्यों ब्लॉक किया, मतलब आप अपने दिल को ओपन क्यों नहीं किया आपके सामने। और एक अभी का निकला है। तो इसलिए परमात्मा मुझे 2-2 मैसेज दे रहे हैं। पहले देखिए, पास्ट में उन्होंने ब्लॉक क्यों किया था। उन्होंने ब्लॉक इसलिए किया था क्योंकि वो कंफ्यूज थे। और कंफ्यूज क्यों थे, सॉरी टू से, वो फ्यूचर में क्या देख रहे थे, वो फ्यूचर में देख रहे थे कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं थी उस समय। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं, उन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिया था। मैंने कहा ना, कमिटमेंट नहीं दिया, सीरियसली लिया ही नहीं था। उन्होंने जब सीरियसली लिया ही नहीं आपको, तो कमिटमेंट देने की बात ही नहीं आती यहाँ पर। उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, कंफ्यूज थे। यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे प्लानिंग चल रही किस चीज़ की, बहुत सारे ऑप्शन की, कि कौन से ऑप्शन को। अब आपको आपको सुन के बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया, आपने बता दिया तो आपको बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनके पास पास्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे, तभी उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। तो मैं आगे बताऊंगी क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ है। ओके, तो अभी थोड़ा सा पैनिक मत कीजिएगा, रीडिंग को स्किप मत कर दीजिएगा ये सुन के। आप देखिए, ये तो ठीक है, बांध दिया था उन्होंने। अब क्या कर रहे हैं, अब भी फाइट चल रही है उनकी, अब दिमाग में फाइट चल रही है। किस बात की फाइट चल रही है, कि मैंने अपना अपना हार्ट क्यों ब्लॉक किया, मैंने अपना दिल क्यों ब्लॉक किया सामने वाले के लिए, जिस द मैजिशियन। देखिए, कभी कभी ना कुछ कुछ मैं आपको बता दूं, मैं क्लियर कर देती हूँ, कहीं आप ऐसा ना हो कि आप मेरी वीडियो को स्किप कर दें सुन के। ये जो हुआ है, जो ऑप्शन है, ऑप्शन आगे जो देख रहे थे, वो जो कंफ्यूज थे आपको, आपके कनेक्शन को लेके, वो सब परमात्मा द्वारा किया गया है। परमात्मा द्वारा निर्धारित है कि आपके कनेक्शन में क्या होना है। तो उन्होंने जो किया, ये वो मत लीजिए कि आपके पार्टनर ने किया है। आपके पार्टनर और आपके भाग्य में लिखा है ये वीडियो मुझे मिली कहाँ से है, यूनिवर्स द्वारा मिली है, गाइडेड वीडियो है। तो ये सब जो हुआ है ना, परमात्मा द्वारा हुआ है। और क्यों हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, अगर मान लीजिए मैं सिंगल, चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे लीजिए, मान लीजिए मैं एक ठेले पे गई, मैं वहाँ पे सेब देख रही हूँ, तो मुझे सेब बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ एक सेब रखा होता, तो मेरे पास क्या होता, मेरे पास ये होता ना कि मुझे वो लेना ही लेना है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है लेने की। चाहे तब मेरा क्या होता, तब मैं अपने मन मार के लेती, चाहे मैं अपने दिमाग से सोच के लेती, चाहे मैं अपने दिल से ऐसे लेती। तो वो तो एक मन मारना हुआ ना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ तो एक ही सेब रखा था ठेले पे, तो मुझे लेना ही लेना था, क्योंकि मुझे जरूरत थी।
अब मैं बता रही हूँ, अगर वहाँ पे 1000 सेब रखे हों ठेले पे आपके, और आपको चूज़ करने के लिए दिया जाए कि आप चूज़ कीजिए कौन सा सेब ज़्यादा मीठा है, कौन सा सेब आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो आप तो चुनना चाहेंगे ना, चुनना चाहेंगे ना आप इतने सारे फल में से, कि आप वही जो सिंगल सेब होगा ठेले में रखा होगा ले आएंगे। देखिए, हीरे की पहचान कंकड़ पत्थरों में ही पाई जाती है। हीरे की जो पहचान होती है ना, वो कंकड़ और पत्थरों में ही पाई जाती है। वो सिंगल कभी मिलेगा ही नहीं आपको। हीरा अगर सिंगल आपको मिल जाए, कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, तो मैं मान नहीं सकती। यही परमात्मा कह रहे हैं, ये लर्निंग है, ये लर्निंग है आपके और आपके पार्टनर की कनेक्शन के बीच। ये लर्निंग है तो जो परमात्मा द्वारा हुआ है। प्लीज मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैंने क्लैरिफाई तुरंत कर दिया, वरना मैं करने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ करने वाली थी क्लैरिफिकेशन। हाँ, परमात्मा बिना, इसलिए इसलिए ये जो ऑप्शन होते हैं ना, आप और आपके कनेक्शन के बीच में जो भी ऑप्शन होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, कार्मिक होते हैं, वो सब इसीलिए होते हैं। कुछ कुछ सिखाने के लिए होते हैं, लर्निंग के लिए होते हैं। अदरवाइज अगर हम सही मार्ग पे हैं और हमारे साथ कोई थर्ड पार्टी, हम किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, हम सत्य मार्ग पे हैं, तो वो मेरा कार्मिक भी हो सकता है, वो मेरी लर्निंग भी हो सकती है। वो यूनिवर्स ने डिसाइड किया, वो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। वीडियो लंबी बन रही है, अब जल्दी फिनिश करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, अब उन्हें आपको खोने का, देखिए यहाँ पर दो दो मीनिंग निकल रहा है। दो दो मीनिंग क्या निकल रहा है, पहले मैं बता दूं कि आपके पार्टनर को खोने का डर है। आपको आपके पार्टनर को खोने का डर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उन्होंने अपने दिल को ब्लॉक्ड कर लिया, और अपने दिमाग नहीं, सॉरी, अपने दिल में इतनी सारी, उनके दिल में इतनी सारी फाइट चल रही है। किस बात की फाइट चल रही है? कि ये वही इंसान है जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। द मैजिशियन का कार्ड आने का मतलब ये है कि आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है। बट कहते हैं ना, देखिए, हम किसी को चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब हम इंसान हैं, हम भगवान तो नहीं ना, हमें नहीं पता ना कि सामने वाला वही इंसान है जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो तो बाद में पता चलता है ना, जब डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, नो कांटेक्ट होता है, जब कोई इंसान चला जाता है, दूर चला जाता है, तभी किसी को खोने की, तभी किसी को खोने का डर सताता है ना आपको। वही अब क्या है, क्वीन ऑफ कप, वो वो अब आपको इतना प्यार करना चाहते हैं। देखिए, किंग ऑफ कप ऊपर आया है, क्वीन ऑफ कप आया है। जो ऊपर ब्लॉक्ड है, एट ऑफ सोर्ड ब्लॉक्ड है, ब्लॉक किया है उन्होंने आपको, एट ऑफ सोर्ड। अब यहाँ पे वो अपना दिल खोलना चाहते हैं आपके लिए। टेन ऑफ कप, मैरिज करना चाहते हैं, जो कमिटमेंट वो नहीं देना चाहते तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी की ओर फोकस है, स्टेबिलिटी की ओर फोकस है। लड़ाई चल रही है, दिल में लड़ाई चल रही है कि मैंने, दिल में लड़ाई क्यों चल रही है कि मैंने अपने पर्सन को, यानी कि आपको खोया क्यों। उनको रिग्रेट है, उनको उनकी ओवर थिंकिंग चल रही, स्ट्रेस चल रहा है। उन्होंने एक सोना खो दिया, हीरा खो दिया, उन्होंने खोने का डर है कि मैंने उनको खो दिया है। ऐसा नहीं खो दिया तो पाना नहीं चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल क्या बताते हैं? एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी एक नॉवल, कप, सोड, और क्या बोलते, कप, सोड, एक और होता है ना, वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। स्टेबिलिटी की शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब ठोस 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 शुरुआत करना चाहते हैं आपके लिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। किससे कर रहे हैं? यूनिवर्स से कर रहे हैं, तभी तो यूनिवर्स ने दिया ये गाइडेड मैसेज आपको कि कोई व्यक्ति आपको खोने से डर रहा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, हाँ, देखिए, अब मैं ना क्लैरिफिकेशन के कार्ड हटाने वाली हूँ। द हैंग्ड मैन यहाँ आया था, द हैंग्ड मैन नहीं, यहाँ पे क्या आया था, कोई ना, छोड़, ओके सॉरी, ये इसका कार्ड था। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई क्या किया, द हैंग्ड मैन ने क्या है, कंफ्यूजन क्लियर हो रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स वहाँ भी आया था, बट वहाँ पे उन्होंने कोल्ड बिहेवियर किया था। वही फोर ऑफ वॉन्ड्स वापस आ रहा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। डिफेंड, क्या बोलते हैं ना, डिफेंड कर रहे हैं, मतलब डिफेंड किसको कर रहे हैं? आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए
आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं एक तरह से, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो रही है। हे परमात्मा 1 कार्ड प्लीज़, बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के कार्ड आ रहे हैं। हे परमात्मा मैजिशियन कार्ड यहाँ क्या बता रहा है, मैजिशियन कार्ड यहाँ क्या बता रहे हैं, द स्ट्रेंथ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काम परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, उन्होंने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। स्ट्रेंथ अपने अंदर ला रहे हैं कि आपसे रिकम्युनिकेट किया जाए। मैं एक बार बता दूँ, परमात्मा बोली, सॉरी टू से, आपके पार्टनर ने परमात्मा को सरेंडर किया है। ये सब कार्ड देख के मैं बता रही हूँ, आपके पार्टनर ने आपके कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है परमात्मा को। अब ये कहेंगे क्यों, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड निकले हैं जो ये बताते हैं। उसके बाद आया क्वीन ऑफ सोर्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड पहले भी आ चुका है, जिसको उन्होंने इग्नोर किया था। अब वही जिस चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया, कमिटमेंट को इग्नोर किया, अब वही कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, वही मैरिज भी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। द मैजिशियन का कार्ड जो पहले उन्होंने नहीं किया, देख लीजिए कार्ड एकदम क्लियर, द मैजिशियन कार्ड जो उन्होंने पहले नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना दिल ब्लॉक कर लिया। उनको लगा कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो तो आप हो ही नहीं। अब पता चल रहा है आप तो वही हो जिनको वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने दोबारा रीट्राई किया मैनिफेस्टेशन करने की। तो मैं आपको बता दूँ, ये सुन के आपको ईगो में नहीं आना है, ना तो आपको किसी के प्रति मतलब कहते हैं ना घृणा का भाव रखना है कि अब आने दो, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं बता दूँ, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है जो ईश्वर के द्वारा ही चल रहा है। तो अगर कोई आपके पास आता है तो आपको ब्लॉक्ड नहीं करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। अगर ये वीडियो आपके पास आ रही है परमात्मा द्वारा, तो परमात्मा कह रहे आप ये गाइडेड वीडियो देखिए और आने वाली ब्लेसिंग को इग्नोर मत कीजिए। हे परमात्मा, ये डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ क्या बता रहा है, द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ क्या बता रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड क्या बता रहा है। देखिए ये उड़ के जानते कहाँ चला गया था, बहुत दूर। मैं जहाँ वो रीडिंग कर रही हूँ उसे बहुत दूर मेरे बेड के पास चला गया था, मुझे उठाना पड़ा। अब देख लीजिए क्या वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। पहली बात तो एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज का वो वेट कर रहे हैं जो परमात्मा के द्वारा आने ही वाला है। मैं बता दूं ऑन द वे है, ऑन द वे है। डिवाइन टाइमिंग अब बहुत ही नज़दीक है। अब कितना नज़दीक है मैं ये क्लैरिफाई नहीं करना चाहूँगी, न करूँगी। वो परमात्मा पे छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, सच्चाई के राह पे निकलिए। सब ऑन द वे है, सब ऑन द वे है। क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया द लवर्स के कार्ड ने, जो बताता है जो क्लैरिटी, जो कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर ने पास्ट में नहीं दी है, वो कमिटमेंट, वो क्लैरिटी आपको पार्टनर अब देना चाहते हैं। जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, जब आपका रिकन्सिलेशन होगा या तो रीयूनियन होगा, तब। हे परमात्मा की डिवाइन टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्या कह रहा है, द डेविल। हे परमात्मा की डिवाइन ये कब कहाँ क्या कह रहा है। एक बड़ी विचित्र बात निकली है, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं एक कार्ड ले लूँ। 3 ऑफ कप की कार्ड को 3 ऑफ कप की कार्ड ने क्लैरिफाई किया। बड़ी स्ट्रेंज बात है। हे परमात्मा और कोई कारण आ रहा है 3 ऑफ कप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मैंने लिया है और 3 ऑफ कप के अलावा मैं बस एक कार्ड जैसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। द टेम्परेंस के कार्ड को डेविल के कार्ड ने क्यों क्लैरिफाई किया। इट इज़ अ थर्ड पार्टी, द डेविल इज़ अ थर्ड पार्टी, द डेविल इज़ अ थर्ड पार्टी, यस और नो। द एम्परर, द डेविल इज़ अ थर्ड पार्टी। मैंने परमात्मा से पूछा क्या द डेविल इज़ अ थर्ड पार्टी, परमात्मा ने कहा यस। मैं डबल वेरिफिकेशन लेती हूँ। पहली बात तो जो मैं कार्ड निकालती हूँ
वो यस का कार्ड होता है। तो मैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड लेती हूँ, यस का कार्ड, तो दोनों यस कार्ड हैं। तो सब चीज़ें जो भी आपके बीच में टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक पर्सन है, थर्ड पार्टी है, सब बैलेंस हो रही है, परमात्मा द्वारा होगा। आपको कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं करना है, और उसके बाद आप दोनों की लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, स्टेबिलिटी होगी। आप दोनों एक सक्सेस की तरफ, मैं यहाँ देख रही हूँ सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ना। ओके, ओनली ऑन वन कार्ड इसमें से निकालूंगी, गाइडेंस भी लूंगी पहले। उससे पहले मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी, परमात्मा ओनली ऑन वन कार्ड जो आप बताना चाहेंगे। डेथ। ओके, ये डेथ कार्ड को मैं समझ गई हूँ यहाँ क्या हो रहा है, बट तभी मैं एक कार्ड और डेथ कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए परमात्मा। ओके, अब मैं बता दूँ, मैं समझ गई थी बट मैं बता रही हूँ, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। परमात्मा कह रहे गाइडेंस भी आपके लिए है, जो मैंने आपको पहले दे दिया। परमात्मा कह रहे पास्ट में जो भी आपके बीच में हुआ है, कनेक्शन के बीच में हुआ है, उसे लेट गो करने का टाइम आ गया है, उसे ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग करने का टाइम हो गया है आपका। तो आपको पास्ट में ना रह के अपने प्रेजेंट में जीना है, अपने फ्यूचर में जीना है। ये 2 कार्ड ये यही बता रहे हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई वो सब एक डेस्टिनी समझ के आपको भूलना है। और बहुत लंबी रीडिंग बन रही है, परमात्मा की डिमांड एक और गाइडेंस, एक गाइडेंस ओनली ऑन एंजल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी जो मैंने बताई थी आपको मिलने वाली है, टाइम बहुत नज़दीक है, डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है आपके। हे परमात्मा की डिवाइन, बस वन मोर कार्ड, एक कार्ड अपने आप ही गिरा है, बस वही लूँगी। ओके ओके ओके, परमात्मा कह रहे पहली बात तो क्लैरिटी आ रही है आपके पास, और आपको एक हेल्थी, मतलब हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है अपने अराउंड, कि आप किसको एंटर करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसको आप नो बोलना चाहते हैं, वो भी आपको अपने अराउंड निश्चित करना है। एंड क्लैरिटी भी आपको खुद भी रखनी है, और दूसरों से भी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपसे कुछ भी रीडिंग से रेजोनेट हुआ हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और रीडिंग लंबी होने के लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कीजिएगा प्लीज़।